नमस्कार। जीएसएम कॉलेज की डिजिटल क्लास में मैं वंदना आपका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में जाना था। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप किस प्रकार का होना चाहिए। इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि इस अवस्था में बालक क्या है, विद्यालय जाने लगता है, उसे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक प्रक्रिया के बीच में इसका क्या होता है, विकास होता रहता है। शैक्षिक दृष्टि से यह जो अवस्था है वो बालक के निर्माण की दृष्टि जो है अवस्था कही गई है। इस अवस्था में बालक अपना समूह अलग अलग बनाने लगता है। इसे हम चुस्ती की भी आयु कहते हैं कि ये चुस्ती की आयु है। चुस्ती की आयु के नाम से भी बाल्यावस्था फेमस है। इस अवस्था में जो शिक्षा का स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए, इसको हम ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन के शब्दों में कह सकते हैं कि यह वह समय है जब व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, मूल्यों और आदर्शों का बहुत सीमा तक जो है वो निर्माण होता है। तो ये जो ब्लेयर जोन्स और सिम्पसन ने निर्माण शब्द का जो संकेत दिया है, उसका उत्तरदायित्व केवल शिक्षक पर ही नहीं बल्कि माता पिता और समाज पर भी है। इसलिए उसकी शिक्षा का स्वरूप निश्चित करते समय उसे जो बातों का ध्यान रखना चाहिए, शिक्षक को, माता पिता को और समाज को, तो वो कैसा स्वरूप शिक्षा का बनाए। तो पहला है भाषा के ज्ञान पर बल देने वाला। क्योंकि इस अवस्था में बालकों की भाषा में बहुत रुचि होती है, तो इस बात पर विशेष बल दिया जाना चाहिए कि बालक भाषा का अधिक से अधिक जो है वो ज्ञान प्राप्त करें। दूसरा, उपयुक्त विषयों का चुनाव। बालक के लिए कुछ ऐसे विषय बहुत आवश्यक हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और उसके लिए लाभकारी भी हों। इस विचार से जो है जिन विषयों का चुनाव किया जाना चाहिए उनमें भाषा है, अंक गणित है, विज्ञान है, सामाजिक अध्ययन है, आपकी ड्राइंग है, ऐसे बहुत सारे विषय जो बच्चों को रुचिकर हों और उनके लिए लाभकारी हों। अगला है रोचक विषय सामग्री। जो भी हम विषय चुन रहे हैं उसमें रोचकता अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बालकों की रुचियों में विभिन्नता और परिवर्तनशीलता होती है। विशेषता में हमने बताया था कि इस समय उनकी रुचियाँ कैसी होती है, परिवर्तनशील होती हैं। इसलिए विषय सामग्री भी कैसी होनी चाहिए, रोचकता वाली। इस दृष्टिकोण से क्या होना चाहिए कि हिंदी की है, अगर हिंदी विषय ले लें तो उसमें पशु पक्षियों की अलग अलग कहानियाँ होनी चाहिए, वीर पुरुषों की, साहसी कार्यों की। तो ये क्या है, रोचकता उनमें बनाए रखेगी। अगला है पाठ्य विषय व शिक्षण विधि में परिवर्तन। इस अवस्था में बालक की रुचियों में परिवर्तन होता ही रहता है, इसलिए जो भी विषय और शिक्षण विधि हैं उनमें उनकी रुचियों के अनुसार हमें परिवर्तन कर लेना चाहिए। ऐसा अगर नहीं करेंगे तो शिक्षण के प्रति उनमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा और उनकी क्या होगी, मानसिक प्रगति रुक जाएगी। इस अवस्था में भी जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, तो जिज्ञासा की संतुष्टि बहुत आवश्यक है। शैशवावस्था में जिज्ञासा की प्रवृत्ति थोड़ी अलग थी, वहाँ क्या शब्द जुड़ा हुआ था, यह क्या है, यह क्या है। और बाल्य अवस्था में क्या जिज्ञासा रहती है, ये क्यों है, कैसे है। तो इसकी संतुष्टि बहुत आवश्यक है। इसलिए इस अवस्था में दी जाने वाली शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे जो है जिज्ञासा की संतुष्टि हो। अगला है सामूहिक प्रवृत्ति की तुष्टि। क्योंकि बालक क्या है, इस अवस्था में समूह में रहने का जो है वो इच्छुक होता है, तो वो और बालकों के साथ क्या करना चाहता है, कार्य करना चाहता है, खेलना चाहता है। इसलिए हमें इन सब बातों का अवसर देने के लिए जो है ऐसे विषय सामग्री चुननी चाहिए जो उनमें
लोगों से मिलजुल कर कार्य करने पर आधारित हो। सामूहिक खेल और शारीरिक व्यायाम जैसे कराते हैं तो वो सारे स्टूडेंट्स एक साथ मिलकर करते हैं जब पीटी वगैरह, तो ये उनकी जो सामूहिक प्रवृत्ति की भावना है उसको क्या करती है, संतुष्ट करती है, यानी तुष्टि देती है। अगला है रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था। इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी रचनात्मक कार्यों में आनंद लेने की। तो हमें ऐसे जो शिक्षा का स्वरूप इस तरीके का बनाना चाहिए कि उसमें रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था हो, कुछ ना कुछ करने व करके सीखने जैसा पाठ्यक्रम इसमें होना चाहिए। अगला है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था। इस अवस्था में बालक की विभिन्न मानसिक रुचियां होती हैं, इसलिए इन मानसिक रुचियों को संतुष्ट करके हम जो है उसकी जो सोई हुई शक्तियां हैं उनको क्या कर सकते हैं, जगा सकते हैं। इसके लिए क्या करें, अधिक से अधिक पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संचालन करा जाना चाहिए। अगला है पर्यटन की व्यवस्था। इस अवस्था के बालक, आपको हमने बताया था कि घूमने फिरने के बहुत, भ्रमण करने की इनमें बहुत प्रवृत्ति होती है। आप गलियों में देखेंगे कि इस उम्र के बालक सबसे ज़्यादा घूमते फिरते मिलेंगे आपको, व्यर्थ में ही। तो हम यदि पाठ्यक्रम में ऐसी व्यवस्था करें जिसमें पर्यटन की भी सुविधा हो, जैसे स्काउटिंग होता है, तो स्काउटिंग में आप शिक्षा भी दे दी और उनकी जो इधर उधर घूमने की प्रवृत्ति होती है उसको भी एक क्या उद्देश्य मिल गया, तो जो वो ये प्रवृत्ति थी वो संतुष्ट भी हो गई और शिक्षा का अभिन्न अंग भी बन गई। अगला है संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन। इस उम्र के बालक बालिकाओं में संचय करने की प्रवृत्ति होती है, किसी भी चीज़ को संचय करने की उनमें भावना होती है, तो इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए कि किस तरीके के वस्तुओं को संचय करने से उनके भविष्य में कुछ लाभकारी हो सकने की संभावना है। तो उनको संचय करने के लिए टिकट संचय या वो जो है हर्बेरियम फाइल, इस तरीके से पत्तियों को, विभिन्न प्रकार की पत्तियों को संचय करने की ऐसी व्यवस्था आपके पाठ्यक्रम में होनी चाहिए, क्योंकि संचय करने की प्रवृत्ति उसमें होती है तो उसे जो भी वस्तु अच्छी लगती है वो उसको क्या कर लेता है, संचय कर लेता है। तो उसे शिक्षाप्रद वस्तुओं को संचय करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला है सामाजिक गुणों का विकास। तो बाल्यावस्था क्या है, एक ऐसा समाज का जो समाजीकरण के लिए पहला, समझ लीजिए बाहर निकलकर जब बालक जाता है तो पहला उसका समाज जो है उसका सामना होता है, तो उसमें उसके द्वारा हम जो है विद्यालय जब जाता है तो उसमें अनुशासन, आत्मनियंत्रण, सहानुभूति ऐसे गुणों का अधिकतम विकास हो, इस तरीके के विद्यालय में वातावरण का जो है निर्माण होना चाहिए ताकि उसमें अधिकतम सामाजिक गुणों का विकास हो सके। अगला है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा के माध्यम से हम उनमें क्या कर सकते हैं, नैतिक गुणों का विकास करते हैं, क्योंकि जीवन के कुछ मूल्य होते हैं जो क्या होते हैं, सत्य होते हैं। जो उचित नियम हैं उन नियमों में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए बालकों को हमेशा नैतिक शिक्षा लेने के लिए, देने के लिए क्या होना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और ये नैतिक शिक्षा हम कैसे दे सकते हैं कि आनंद भी प्राप्त हो जाए और सरल कहानियों के द्वारा उनको नैतिक शिक्षा भी मिल जाए। अगला है क्रिया व खेल द्वारा शिक्षा। जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सब ये विश्वास करते हैं कि जो नेचुरल डेवलपमेंट है वो खेल प्रवृत्ति से संभव है, क्योंकि
खेल और क्रिया दो ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, बच्चों में अंदर से जो है जिसके लिए वो जागृत रहता है। तो इस तरीके की व्यवस्था हो कि क्रिया और खेल के द्वारा उनको शिक्षा भी मिल जाए। फिर है संवेग प्रदर्शन का अवसर। जो संवेग है क्रोध का, भय का, प्रेम का, यदि बालक इनको प्रदर्शित समय अनुकूल प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, शिक्षा का प्रबंध ऐसा अवश्य होना चाहिए ताकि उनके जो संवेग हैं उनको प्रदर्शन करने का अवसर मिल जाए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं होगा कि उसके संवेग सही से प्रदर्शित ना ही होंगे तो उनमें क्या है, कुछ हीन भावना आ सकती है। इसलिए होना क्या चाहिए कि जो समाज से स्वीकृति प्राप्त संवेग है उनको दमन नहीं किया जाना।